नमस्कार विद्यार्थियों। हम सम्राट अशोक के बारे में जान रहे थे और सम्राट अशोक के बारे में हमने उसका प्रारंभिक जीवन, प्रांतीय शासक तथा उत्तराधिकार संघर्ष है उसके बारे में जान लिया था कि अशोक है जो बिंदुसार के जो पुत्र थे उनमें उत्तराधिकार के रूप में मगध की गद्दी पर बैठा। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों इसी क्रम के अंतर्गत पुरातात्विक सूत्रों में अशोक के नाम को लेकर के जो विरोधाभास है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों हम जान ले कि जो अशोक से संबंधित जो साहित्यिक तथा जो पुरातात्विक सोर्सेज मिले हैं उसके अध्ययन से प्राप्त होता है कि अशोक के 3 नाम थे। पहला नाम था अशोक और दूसरा नाम था देवानाम प्रियदर्शी और तीसरा था राजा। केवल जो मास्की का जो लघु शिलालेख मिला है हमने पहले के वीडियो में भी चर्चा की है, उसमें अशोक के अन्य सभी जो लेख हैं उसमें उसे प्रियदर्शी के नाम से पुकारा गया है और जो सिंहली ग्रंथ है उसमें अशोक को प्रियदर्शन कहा गया है। तो ये जो है अलग अलग जो सोर्सेज है उसमें अशोक के नाम को लेकर के विरोधाभास है। ओवरऑल हम कहेंगे कि देवानाम प्रियदर्शी और अशोक उसका जो है मूल नाम था। अब बात करते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कि कश्मीर के अंतर्गत श्रीनगर की स्थापना कौन से मौर्य शासक ने की है। तो विद्यार्थियों कलहण का एक ग्रंथ हुआ है जिसका नाम है राजतरंगिणी और राजतरंगिणी के अनुसार जो अशोक है जो कश्मीर का प्रथम मौर्य सम्राट था और उसने क्या करा, अशोक ने कश्मीर में यानी कश्मीर की घाटी में एक श्रीनगर की स्थापना करी। एक नगर है जिसका नाम श्रीनगर है, वर्तमान में भी है, जो वर्तमान में कश्मीर की राजधानी भी है। तो उसमें श्रीनगर की स्थापना करी। इसके कुछ विद्वानों ने ये निष्कर्ष निकाला कि अशोक ने ही जो है कश्मीर को जीत करके मगध में मिलाया होगा, परंतु ऐसा हमें मालूम नहीं होता क्योंकि कलिंग विजय के अतिरिक्त अशोक ने अन्य कोई विजय नहीं की थी और बिंदुसार ने भी साम्राज्य का विस्तार नहीं करा। अतः कश्मीर विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना चाहिए। चूँकि राजतरंगिणी के अलावा अन्य किसी प्रमाण में कश्मीर विजय की पुष्टि नहीं होती है और अतः उसे इस विजय का प्रमाणिक मानने में काफ़ी कठिनाई है। ओवरऑल हम कहेंगे कि कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई। अब विद्यार्थियों सबसे इम्पोर्टेंट है अशोक के साथ जो अशोक को एक महान शासक बनाने में जो टर्निंग पॉइंट था वो यह युद्ध था जिसका नाम है कलिंग विजय। तो विद्यार्थियों आप समझेंगे इसको अच्छे से कि वर्तमान में जो कलिंग है वो उड़ीसा में स्थित है, आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो मगध के पड़ोस के अंतर्गत कलिंग नाम का एक शक्तिशाली जो राज्य था और हाथी गुम्फा एक अभिलेख है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि कलिंग पर क्या था, नंद शासकों का आधिपत्य था। अतः ये स्वाभाविक होना था कि क्योंकि पूर्व के शत्रु हैं नंद साम्राज्य को पूर्ण रूप से हस्तगत करने वाले चंद्रगुप्त ने कलिंग को स्वतंत्र नहीं छोड़ा होगा पर उसी पर ही अपना एक शासन स्थापित किया होगा। कलिंग भी इतना शक्तिशाली न था कि चाणक्य की कूटनीति तथा चंद्रगुप्त की विजयी विशाल सेना के विरोध में अपनी स्वतंत्रता को कायम रख पाता, परंतु मैगस्थनीज के विवरण से थोड़ी सी समस्या जो है निकल कर के आई है। उसमें यह है कि जो कलिंग का उल्लेख एक स्वाधीन देश के समान किया गया है, पर ओवरऑल हम इस बात को ऐसा कहेंगे कि जो है कलिंग के साथ युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंतर्गत जो कलिंग के शासक हैं वो अशोक के सामने हार गए। अशोक की सेना का डटकर बहादुरी से उसने प्रतिरोध जरूर करा, लेकिन उसमें कहा जाता है अशोक ने अपने अभिलेख शिलालेख में भी कहा है कि लगभग 1.5 लाख मनुष्य हैं वो कैद कर लिए गए और 1 लाख मनुष्य हैं वो लगभग मारे गए, इससे कई गुना आदमी भी और भी मर गए, ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं। इस सभी चीज़ों की भीषणता को देख करके जो अशोक है वो काफ़ी प्रभावित हो रहा और उसका जो है हृदय परिवर्तन हो गया। उसने कहा भी है कि कलिंग विजय में उस समय जितने आदमी मारे गए या मरे या कैद हुए उनके सोए हुए हजारवें हिस्से का नाश उसके बड़े दुख का कारण होगा। उसकी ये इच्छा है कि सभी जितने भी लोग हैं वो शांति से रहे। उसने घोषित किया है कि जो विजय अभियान है उसको रोक लिया जाए और यथार्थ और मुख्य विजय धर्म विजय ही है। इस प्रकार कलिंग का युद्ध विश्व के युगांतरी युद्धों में से एक था। अब अशोक ने अपना सर्वस्व जन कल्याण तथा धर्म प्रचार को
अर्पित कर दिया और अब सत्य, अहिंसा, सहयोग और सहिष्णुता का प्रचारक बन गया। तो ओवरऑल जो कलिंग युद्ध है वो इसलिए मुख्य हो जाता है कि उसको अशोक के जीवन को परिवर्तित करने वाला एक महान जो टर्निंग पॉइंट वाला युद्ध है वो कलिंग विजय था। विद्यार्थियों, अब हम आगे बात करेंगे इसी के अंतर्गत कलिंग विजय के पश्चात अशोक का धर्म परिवर्तन। तो अशोक किस प्रकार से जो है अपने आप को धर्म परिवर्तन करता है उसके बारे में हम आपको जानेंगे। तो जो कलिंग युद्ध हुआ था विद्यार्थियों, उससे पहले अशोक जो है अपने पिता के समान अपने आप को क्या मानता था, ब्राह्मण मानता था। और हालांकि कलहण की किताब है राजतरंगिणी, उसके अनुसार अशोक था वो शिव भक्त था, वह हिंसक प्राणी, हिंसा का प्रयोग भी करता था, पशुवध भी से घृणा नहीं थी उसे, और मांसाहारी भी था। उसके भोजनालय में प्रतिदिन कई पशुओं का वध होता था और वह मांसाहारी था। किंतु कलिंग युद्ध के बाद वह पूर्णतः वे व्यक्ति बदल गया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से वो काफ़ी प्रभावित हुआ और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और बौद्ध धर्म जो था वो अशोक द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार किए जाने के अलग अलग कथानक मिलते हैं। अलग अलग लोगों ने उसके हृदय को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें उपगुप्त भी या न्यायग्रोध, बाल पंडित जैसे महान जो बौद्ध धर्म के जो उपासक हैं उनका उल्लेख मिलता है। विद्यार्थियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कलिंग युद्ध के पश्चात जो अशोक है उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे अशोक और बौद्ध धर्म की कि अशोक और बौद्ध धर्म है उसको किस हिसाब से उसने स्वीकार किया और उसकी क्या स्थिति निकल करके आती है। तो विद्यार्थियों, अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और वह बौद्ध हो गया था, और परंतु उसने सर्वसाधारण में जिस धर्म का प्रचार करा वह बौद्ध धर्म नहीं था। वह बौद्ध धर्म से क्या था, भिन्न था। वो एक मानव धर्म था, विश्व धर्म था, और अलग अलग विद्वानों ने उसे अलग अलग माना है। सभी विद्वानों का एक निचोड़ है कि वह बौद्ध नहीं था और उसने बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया था। इसके विपरीत डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी, उनका मानना था कि इसमें संदेह के लिए स्थान नहीं है कि अशोक बौद्ध बन गया था। इस कथन की जो पुष्टि है वो अनेक साक्ष्यों में मिलती है। साहित्यिक शास्त्रों में भी बौद्ध ग्रंथों से अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने का एक मत है। राजतरंगिणी के लेखक जो हैं कलहण, उन्होंने भी जो शासक हैं बुद्ध शासन को अंगीकार करने की घटना का उल्लेख करा है। चीनी यात्री है उन्होंने भी, जैसे कि फाइयान, हेनसांग, इत्सिंग आदि सभी ने अशोक को बौद्ध कहा है। अशोक के अभिलेखों में भी उसका बौद्ध होने का प्रमाणिकता मिलती है। बाबरू का अभिलेख है, उसमें बुद्ध, धम्म और संघ तीनों के प्रति उसने आस्था प्रकट की है, इसलिए नकारा नहीं जा सकता है कि अशोक बौद्ध नहीं था। इसके साथ ही वह बौद्ध भिक्षुणी, भिक्षु, उपासक, उपासिकाओं के अध्ययन एवं मनन के लिए भी कतिपय बौद्ध ग्रंथों में उसका उल्लेख मिलता है। उसके अनेक ग्रंथों के आधार पर अपन ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म रहा होगा। इसके अलावा अशोक के स्मारकों में भी उसका बौद्ध होना सिद्ध होता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसने 84,000 स्तूपों का बौद्ध चैत्यों का निर्माण कराया। उसने बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों की यात्रा भी की। बुद्ध के जन्म स्थान पर स्तंभ स्थापित करवाया। कपिल वस्तु के समीप ही पूर्व उसने बौद्ध जो है कनक मुनि स्तूप को 2 बार जीर्णोद्धार भी करवाया। गिरनार, धौली, कालपी आदि के जो शिलालेख है वहाँ पर भी उसने अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। इसके अलावा पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति और जीवन रक्षण के संबंध भी उसने अनेक प्रयत्न किए हैं, और जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि वो अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया होगा। परंतु अनेक विद्वान हैं, विशेष रूप से डॉक्टर D.R. भंडारकर जो हैं, उन्होंने कहा है कि अशोक का जो बौद्ध धर्म था वो अशोक का व्यक्तिगत धर्म नहीं था, न कि राजधर्म। उसने प्रजा पर अपना जो व्यक्तिगत धर्म था उसको लादना उचित नहीं समझा, न ही उसने ऐसा किया। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके बौद्ध हो जाने से, बौद्ध धर्म का आश्रय मिल जाने से बौद्ध धर्म अधिक उन्नत बन गया था, इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टर D.R. भंडारकर के अनुसार अशोक का जो धर्म था वो उपासक बौद्ध धर्म था, ऐसा माना जाता है। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में अशोक यानी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अशोक की क्या भूमिका रही है उसके बारे में हम
चर्चा करते हैं। तो विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत जो हमारा सबसे पहला बिंदु है धर्म यात्रा। अशोक ने क्या करा कि जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने अनेक जो है धर्म यात्रा करी। अशोक ने जो अपना राज्याभिषेक था उसके 10वें वर्ष में जो है विहार यात्रा है उसको बंद करवाने के बाद उसने कहा कि धर्म यात्रा को उसे प्रारंभ करना चाहिए और उसने क्या करा, जगह जगह धर्म यात्रा करनी शुरू कर दी। नंबर 2, उसने सैनिक अभियानों है या दूसरे शब्दों में कहें जो सैनिक विजय है उसको परित्याग कर दिया था। कलिंग का युद्ध था वो उसने उसको हृदय को परिवर्तित कर दिया था। और कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने क्या करा कि जो भेरी घोष है युद्ध घोष उसके स्थान पर उसने एक शब्द का धम्म घोष। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि जो कलिंग युद्ध है उसने अशोक के हृदय को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया था और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए उसे जो है मुख्य जो है कारक माना गया। नंबर 3 बिंदु है अशोक का जीवन। अशोक ने अपने जीवन में अनेक बदलाव करा। अशोक ने जो है अपनी जनता का जो मार्गदर्शन करने के लिए अपना एक विशाल साम्राज्य था, अतुल जो उसकी समृद्धि थी उसका उसने परित्याग कर दिया और उसने क्या करा, एक भिक्षु के समान जो है साधारण जीवन जीना शुरू कर दिया। उसने जो है मांस मदिरा का प्रयोग करना त्याग दिया। इसके अलावा उसे उसकी जो पाकशाला में मोर आदि जो है उसको मारा जाता था उनको भी उसने त्याग कर दिया। नंबर 4 है दिव्य रूपों का प्रदर्शन। तो अशोक ने जो है उसमें मनुष्य को विमान दर्शन, हस्ती दर्शन, अग्नि स्कंद आदि जो दिव्य रूप है उसको उसने दर्शन कराया और इस दिव्य झांकियों को देख करके निश्चय ही लोगों के मन में स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा होने लगी थी। इसलिए अशोक ने सबसे जो सरलतम मार्ग है बौद्ध धर्म है उसकी अनुसरण करना शुरू कर दिया और उसके लिए अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना शुरू करा। अगला बिंदु है धर्म अनुशासन। अशोक ने जो है अपने धर्म है उसके अनुशासन को लोगों की जानकारी दी, उसे प्रकाशित करवाया। उसने जो है पदाधिकारी को आदेश दिया कि वो उसका प्रचार प्रसार करे। इसके लिए उसने अनेक जो व्यक्ति है, राजयुक है, प्रादेशिक है, युक्त है, इन अधिकारियों का वहाँ पर उल्लेख मिलता है। अगला बिंदु है धम्मा मात्रों की युक्ति। अशोक ने जो अपने अधिकारी हैं उनको धर्म प्रचार प्रसार करने के आदेश दिए, परंतु उसके प्रचार कार्य से उसे संतोष नहीं हुआ। इसके लिए उसने पृथक से एक अधिकारी नियुक्त किया गया जिसे धम्मा मात्र कहा गया है। विद्यार्थियों अत्यंत इम्पोर्टेंट है। इसका मुख्य कार्य क्या था धम्मा मात्र का, कि धर्म की स्थापना करवाना और धर्म की जो है देख रेख तथा धर्म की वृद्धि तथा धर्मानुसार आचरण करने वाले लोगों को सुख तथा हितों का ध्यान रखना था। तो इस प्रकार जो है धम्मा मात्र का अशोक के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। अगला बिंदु है विद्यार्थी, इसके अंतर्गत जो है हिंसा का निषेध करना। तो विद्यार्थी जो बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और जब अपने जो है राजकीय यज्ञों तथा उत्सवों में उसने पशु हत्या है उस पर रोकथाम लगवा दी और पशु जो है पशु पक्षियों की जो है वध है उसको क्या कर दिया, दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। अगला बिंदु है परोपकार के काम। विद्यार्थियों बता दें अशोक ने जो है जन कल्याण के लिए अनेक कार्य करे। उसने कई जगहों पर वट वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए, धर्मशाला बनवाई, जलशालाएं स्थापित कर दी। तो इस प्रकार के अनेक जन कल्याण कार्य भी अशोक ने करवाए। इसके बाद है धार्मिक अभिलेख। अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए चट्टान जो है, पत्थर है, स्तंभ है, गुफाओं के बाहर जो क्या है धर्म के सिद्धांतों तथा उपदेशों को खुदवाए और जिनसे जन साधारण में धार्मिक सिद्धांत की जानकारी आसानी से मिलने लगी और चिरकाल तक जनता की स्मृति में जो धर्म उपदेश है वो बने रहे और उससे प्रेरणा जो जनता है प्रेरणा ग्रहण करती रही। आज भी हम जो है अशोक के जो अभिलेख हैं, शिलालेख है, जिनके माध्यम से अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति जो समर्पण है उसके बारे में जानते हैं। अगला है पाली भाषा का प्रयोग। तो अशोक ने जो अपनी बात है उसको रखने के लिए उसने क्या करा, पाली भाषा का प्रयोग लिया और पाली भाषा क्या थी, जनसाधारण की भाषा थी। अतः जो है बौद्ध ग्रंथों की रचना इसी भाषा में करवाई गई और जनसाधारण को जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझने तथा उसके पालन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला बिंदु है विद्यार्थियों, इसी क्रम के अंतर्गत जो है तृतीय बौद्ध संगति। अशोक ने जो है बौद्ध धर्म में जो
मतभेद उत्पन्न हो रहे थे। इस मतभेदों को दूर करने के लिए संगठित रूप से अशोक ने पाटलिपुत्र के अंतर्गत तीसरी बौद्ध संगति आयोजित करवाई, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने करी। और ये जो सम्मेलन है 9 महीने तक चला और इस सम्मेलन में जो है बौद्ध धर्म में धर्म ग्रंथ हैं उसमें संशोधन करा, कई प्रकार के जो मतभेद है उसको निवारण करा तथा बौद्ध धर्म में अनेक प्रकार के जो है बौद्ध संघ के अंतर्गत अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो गए थे, उन दोषों को भी दूर करने का प्रयास करा। अंतिम बिंदु है विदेशों में प्रचार प्रसार। तृतीय बौद्ध संगति के अंत में तय किया गया कि बड़े बड़े जो बौद्ध भिक्षु हैं वो विभिन्न भागों में जाकर के विश्व के अनेक स्थानों पर जाकर के जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। इसके लिए जो अशोक है उसने अपनी संतान को तथा अनेक जो अधिकारी हैं, अनेक व्यक्तियों उनको जन सामान्यों को भी आह्वान किया कि वह अनेक स्थानों पर जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करे। इसलिए उसने अपनी जो पुत्री है संघमित्रा और महेंद्र उसको श्रीलंका भेजा। इसके अलावा जो है अपने महारक्षित है उसको यवन राज्य भेजा, धर्म रक्षित है उसको पश्चिमी भारत के अंतर्गत यात्रा दी। इसके अलावा सोन तथा उत्तरा को स्वर्ण भूमि के अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के अंतर्गत भेजा। इस प्रकार उसने अनेक जो है बौद्ध आचार्य हैं वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे।